हेलो, आप सभी का स्वागत है नेहा और उसकी दुनिया पे। तो हमारे इस निराली दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर मैं नेहा एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज के वीडियो में बहुत सिंपल से एक हेयर स्टाइल हम बनाएंगे, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि मेरे बाल कितने ज़िद्दी और ढीठ हैं और कितने ज़्यादा ये मुझे परेशान करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं बालों की लेंथ कुछ इतनी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप एक्सटेंशन है आपके बालों में या और कुछ। तो चलिए देखिए, मैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए अपने बालों को अलग कर रही हूँ, 2 पार्ट में कर रही हूँ, पर ये किस तरह से उलझ रहे हैं और आप एक एक बाल का टेक्सचर देख सकते हैं। एक्सटेंशन में इस तरह के बाल नहीं होते, सारे बाल एक जैसे होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे बाल छोटे बड़े हैं, कुछ कर्ली हैं और कलर भी उनका देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश है। मेहंदी थोड़ी कम हो रही है तो वो अब मेहंदी मुझे लगाना होगी, तो इस तरह से बाल थोड़े से दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक हो सक रहा है मैं आपको सिंपल और रियल बाल ही अपने दिखा रही हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर कोई एक्सटेंशन है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक्सटेंशन है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरे आपके बाल तो नीचे से सेट नहीं है, ये वो। तो नीचे से मैंने सेट नहीं करती हूँ मैं बालों को, और मैं बालों को काटती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़े से जो 2 मुँहे बाल हैं या ऐसे कुछ हो जाते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर छाँटती हूँ। और अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले मेरे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ चीज़ें इस तरह से हो गई कि कोरोना के बाद बालों की केयर उतनी अच्छी नहीं हो पाई, और कोरोना में मुझे भी कोरोना होने के कारण बाल बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। फिर उसी बीच मैंने एक हेयर ऑयल ट्राई किया था और उस हेयर ऑयल के भी मुझे बहुत नेगेटिव परिणाम देखने के लिए मिले। और उसके बाद एक और जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी थोड़े समय पहले भी, कि मैंने उस पर वीडियो भी डाला है कि 15 से 20 दिनों तक मैं बालों की केयर नहीं कर पाई। होता क्या है ना, आपको लंबे बाल रखना है लेकिन उन्हें टाइम देना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपने उन्हें टाइम देने में कमी करी कि आपके बाल जो हैं इफ़ेक्टेड होने लगते हैं। कई बारी बाल जो हैं आपके खान पान से भी उन पर फ़र्क पड़ता है। तो सारी चीज़ें जो है बालों के लिए आपके काम करती हैं। आप बालों को क्या लगा रहे हैं, बालों को कैसे केयर कर रहे हैं। यदि आपने कोई रूटीन बनाया है और आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बाल बिल्कुल झड़ेंगे, बेकार से होने लगेंगे। तो यहाँ पर मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी यार इन्हें भी संभालने में समय लगता है। यदि आपने अपने बालों के लिए कोई रूटीन बनाया तो उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका रूटीन इफ़ेक्ट हुआ कि आपके बालों पर असर होने लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बालों में कोई एक्सटेंशन नहीं है, और एक्सटेंशन में कभी लगवाऊँ भी ना यार। क्या है एक्सटेंशन, फालतू में पैसे बर्बाद करना है, क्यों लगवाना है एक्सटेंशन हमें। थोड़ा सा मेहनत हम अपने खान पान पर और अपने बालों पर ऐसे ही कर ले तो शायद थोड़े बहुत हमारे हेयर ठीक हो सकते हैं। हालांकि ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है वो लगवाते हैं या जो उसकी केयर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप ऐसे तो नहीं रख सकते। आपको थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर भी काम करना ही होगा। तो क्यों ना हम अपने रियल बालों पर ही थोड़ा काम कर लें। अभी आप देख पा रहे हैं कि बालों की लेंथ थोड़ी सी ठीक है, और बाल जो है थोड़े समय से काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गए थे, लेकिन अब जो है वो थोड़े बहुत ठीक होने लगे हैं। उन पर मैंने थोड़ी मेहनत करना शुरू किया है। कुछ सीरम है, कुछ DIY है, कुछ ऑयलिंग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें मिलकर बाल के लिए काम करती हैं। तो चलिए, यहाँ पर मेरी पूरी बालों की सारी लेंथ आपको दिखाई दे रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं है। और जी हाँ, कुछ बाल बीच में सफ़ेद भी मेरे हो रहे हैं। झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं, सभी के होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और इस बार चूँकि सर्दियाँ काफ़ी रही, बार बार सर्दियाँ पलट कर आ रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हीना भी बालों को नहीं दे पाई। और हेयर कलर मैं देती हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं केमिकल वगैरह बालों को कम ही देती हूँ। और आपसे भी यही गुजारिश करूँगी कि यदि आपके रियल हेयर्स हैं और तो आप उसके ऊपर प्लीज़ कम से कम केमिकल दीजिए, कम से कम कंडीशनर दीजिए। जितना हो सके आप चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को कम यूज़ करें। या फिर आप कोई चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी नेचुरल हो वो, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो नेचुरल हो, ताकि आपके बालों की सेफ्टी बनी रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ज़िद्दी बाल जो हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें 2 पार्ट में बांटा है, और मैं इसलिए आपको पूरा बता रही हूँ कि किस तरह से बाल उलझ जाते हैं और उन्हें मैं कैसे सुलझाती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक
सिंपल सा ओपन हेयर स्टाइल बना रहे हैं। ऊपर के आधे बाल हमने अलग ले लिए थे, उन्हें उंगली की मदद से हमने फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके अब हम सिंपल सा यहाँ पर क्लचर लगा दे रहे हैं। लेकिन क्लचर जो हम लगा रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमने फोल्ड किया वो ट्विस्ट वहाँ पर बना रहे और इस तरह से कुछ तैयार होगा। पर मैंने इसे थोड़ा सा और सजाने की कोशिश करी लेकिन वो हो नहीं पाया, तो आप देख लीजिएगा, आप उसको अपने हिसाब से बस एक ही ट्विस्ट रहने दीजिएगा और चाहे तो जूड़ा पिन की मदद से उसे वहाँ पर टक कर दीजिएगा। तो मैंने जल्दी से उसको ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा कि चलो दूसरा कुछ बनाती हूँ। अब दूसरा बनाने के लिए मैं फिर जुट गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से अपने बालों को साइड के 2 जो पार्ट थे वो ले लिए हैं और इन 2 पार्ट को लेकर मैं अपने ओपन हेयर स्टाइल के लिए एक छोटी सी डिज़ाइन बनाने वाली। तो देखिए किस तरह से ज़िद्दी बाल है, छूटते ही नहीं, एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ते ये। और अभी ये जो बाल है इसमें ना तो कोई सिरम लगा है, ना ही इसमें मैंने कंडीशनर यूज़ किया है। जी, ये मेरे बालों की रियल शाइन है और यहाँ पर मैंने कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। देखो किस तरह से उलझ जाते हैं ना बालों को सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको मुझे प्यार से ही सुलझाना पड़ता है, क्योंकि यदि मैंने ज़रा सी भी सख्ती बताई ना तो ये मेरे पास हाथ में पूरा का पूरा बाल आ जाएंगे। तो एक बड़े आराम से आपको बालों को ट्रीट करना पड़ता है। तो चलिए, ये हमने 2 भाग ले लिए हैं ऊपर के। अब दोनों को हमने दोनों को क्रॉस कर लिया और क्रॉस करने के बाद जो लेफ़्ट साइड पे जो है उसको हमने ऊपर से एक बार टर्न कर लिया और दूसरी तरफ भी हम एक बार दूसरी जो हमारी साइड है, अब इसको हमने पकड़ के रख लिया और पहली साइड को हमने इस हाथ से पकड़ रखा था, तो ये वाली साइड को भी हमने वापस से लेके टर्न कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा एक बटरफ्लाई टाइप स्टाइल बन जाएगा और यहाँ पर हम इसको क्लचर की मदद से फिर से फिक्स कर देते हैं। तो अभी तो मैंने एक सिंपल क्लचर ले लिया है, आप यहाँ पर कोई थोड़ा सा क्लचर वैसे भी ले सकते हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई दे या और कुछ। और फिर इसके बाद ये देखिए 2 लूप यहाँ पर तैयार हुए हैं। अब इन लूप को थोड़ा सा हम व्यवस्थित बना देंगे, जैसा कि हमारे पिछले डिज़ाइन में भी हो गया था कि भाई वो जो हमारा लूप था हमने एक ही लूप बनाया था लेकिन वो गोल घूम के आ गया था, तो हम उसको थोड़ा सा जूड़ा पिन की मदद से इसको टक कर देते हैं। जूड़ा पिन की मदद से जैसे ही हम टक करेंगे तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित सेट हो जाएगा और ये भी रहेगा कि आप क्लचर नहीं भी लगाएंगे ना तो भी वो लगा रहेगा वहाँ पर। और मैंने यहाँ पर 2 जूड़ा पिन लिए, एक बड़ी जूड़ा पिन और एक छोटी जूड़ा पिन। तो देखिए इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक और छोटी जूड़ा पिन मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब जो दोनों तरफ के जो पंख से हमने डिज़ाइन बनाई वो बनी हुई है और उसके बाद जो हमने क्लचर लगाया उसको हम निकाल देंगे और उस क्लचर की जगह पर हम एक दूसरा क्लचर लगाएंगे। जी, मेरे पास एक छोटा सा बटरफ्लाई क्लचर है तो मैं वो लगा रही हूँ। आपके पास और भी कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइनर क्लचर हो तो आप वो लगाइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।